नमस्कार साथियों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है एजुपथ के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। फटाफट से सारे बच्चे जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी क्लास को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए। और वॉइस वगैरह कैसी आ रही है, साफ सुथरी सुनाई दे रही है कि वो बता दीजिए एक बार कमेंट करके फटाफट से एक बार जल्दी। चलिए फटाफट जल्दी करें भाई, एक बार फटाफट सारे बच्चे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी साथियों को। और जो भी बच्चा क्लास में लाइव है, वीडियो को अंत तक जरूर देखे भाई, ठीक है ना। पहले दो काम जरूर होने चाहिए, पहले तो क्लास को शेयर करें, दूसरा वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना। लाइक और शेयर करने के बाद आगे अपन पढ़ना शुरू करते हैं। तो फटाफट से सारे बच्चे एक बार जल्दी से क्या कर दो, क्लास को शेयर कर दो। जल्दी करें भाई, वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई सभी बच्चे, ठीक है ना, ताकि आपको सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। वीडियो में वॉइस वगैरह सही आ रही है तो अगर कमेंट करके बता दो कि बिल्कुल सर वॉइस सही आ रही है, ताकि मैं आगे सवाल करवाना शुरू करूं, ठीक है। ब्लड रिलेशन की आज की अपनी आखिरी क्लास है बेटा, ठीक है। 3-4 क्लास हो चुकी है रक्त संबंध की, आज आखिरी क्लास है। कल से नया टॉपिक पढ़ेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, ठीक है। तो आज अच्छे से पढ़ लीजिए, सारे सवाल लगभग एक जैसे ही होते हैं और कुछ कुछ अंतर होता है, वो पर अंतर अभी निकाल लेंगे क्या क्या अंतर होता है इनके अंदर, ठीक है। तो चलिए करते हैं सवालों को शुरू। अगर आप लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया हो क्लास को अपने सभी साथियों को, तो फिर मैं अब चाहता हूं आपको कि सवाल करवा दिए जाएं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल करना धीरे धीरे एक एक करके, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे बड़ा मेन काम क्या होता है, जितना वो आपसे कह रहा है उतना आप लोग कर दीजिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। देखो सभी बच्चे अंत तक जरूर बने रहें वीडियो में, मेरा सभी से ही अनुरोध है। अगर आप चाहते हो रक्त संबंध सीखना, अगर आप चाहते हो पूरी रीजनिंग सीखना, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें सभी मेरे साथी, ठीक है बेटा। आपकी अपनी क्लास है, अपना मानकर जो काम करते हैं वो एक दिन जरूर पूरा होता है। तो वीडियो को सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। अब मैं चलता हूं सवाल की ओर कि सवाल आपसे क्या कह रहा है। वो कह रहा है ऋषभ निमिता का इकलौता भाई है। ये कोई ऋषभ है और ये निमिता है। कौन है? निमिता। ये इसका भाई है और वो भी इकलौता, ठीक है ना। इसका मतलब इसके और कोई भाई नहीं है। ऋषभ की पत्नी मृदु का एक भाई सोनू है। ये ऋषभ है, ठीक है। ऋषभ की पत्नी है, पत्नी का नाम मृदु है, और मृदु का भी भाई है। ऋषभ की पत्नी मृदु का एक भाई कौन है? सोनू। ये लो, ये इसका भाई है, इसका नाम क्या है? सोनू है, ठीक है ना, भाई है इसका। देखो बेटा, जितना कहता है उतना करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ऋषभ की पत्नी मृदु का भाई सोनू है। इलेना निमिता की इकलौती भतीजी है। अब देखो ये निमिता है, निमिता की भतीजी है बेटा। क्या है? भतीजी। अब भतीजी कौन होती है? भाई की पुत्री। क्या होगी? भाई की पुत्री। तो इलेना निमिता की, किसकी? निमिता की इकलौती क्या है? भतीजी है। तो यह है इलेना। इलेना निमिता की इकलौती भतीजी है। सोनू इलेना से किस प्रकार संबंधित है? तो सोनू का इलेना से संबंध बताना है। तो कोई बच्चा है होशियार सा जो कमेंट करके बता सके कि सोनू का इलेना से क्या संबंध है। ये इलेना, इलेना की माँ, और माँ का भाई क्या होता है बेटा? मामा। क्या होता है? मामा। पूछा आपसे क्या है कि सोनू इलेना से किस प्रकार संबंधित है। कहने का मतलब यह है बेटा कि सोनू इलेना का, किसका? इलेना का क्या लगेगा? कहने का मतलब यह है कि सोनू इलेना का क्या लगेगा। हाउ इज सोनू इज रिलेटेड टू इलेना, ठीक है ना। तो सोनू इलेना का क्या लगेगा? मामा लगेगा भाई, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल दीपक कुमार, गुड इवनिंग बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब आपसे क्या कहना चाह रहा है। देखो, मयंक के पिता का एक भाई प्रकाश है। पहले तो यहां लिखो मयंक, फिर बनाओ मयंक के पिता। मयंक के कौन? पिता। मयंक के पिता का एक भाई कौन है? प्रकाश। पिता का भाई बनाओ प्रकाश, ठीक है। मयंक के पिता का एक भाई प्रकाश है, जिसकी बेटी ऋतु। जिसकी बेटी कौन? ऋतु। प्रकाश की बेटी है कोई? ऋतु। और ऋतु कविता की माँ है। ऋतु किसकी माँ है? कविता की। ये कविता है, कविता की माँ कौन है? ऋतु। जिसकी बेटी ऋतु कविता की माँ है। सोनू ऋतु का इकलौता भाई है। सोनू ऋतु का इकलौता भाई है। चलो, ठीक है। सोनू ऋतु का इकलौता भाई है। सोनू का मयंक से क्या संबंध है? ये रहा मयंक, ये रहा सोनू। इन दोनों में संबंध बताना है। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि क्या संबंध होगा सोनू का मयंक से? बिल्कुल दीपक कुमार, सारे बच्चे अपना अपना आंसर कमेंट करके बताइए कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा। कोई है होशियार सा बच्चा, कोई सूरवीर महावीर जो इसका सही आंसर दे सके? आपके सामने डायग्राम बन के रेडी है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ आंसर देना है कि सोनू
का मयंक से क्या रिश्ता है? इधर देखो बेटा, सोनू का और मयंक के पिता दोनों भाई हैं। दोनों के पिता क्या हैं? भाई हैं। अब भाइयों के बच्चे हैं तो कैसे भाई होंगे? चचेरे भाई। और दोनों सेम जनरेशन में हैं। दोनों कौन सी जनरेशन में? सेम जनरेशन में। तो बेटा बेटा कभी नहीं होगा, भतीजा कभी नहीं होगा, भाई कभी नहीं होगा, क्या होगा? चचेरा भाई, कजिन ब्रदर या फिर कजिन। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा कजिन। बेटा चुपचाप बैठने से काम नहीं चलने का दोस्त। सारे बच्चे अपने अपने आंसर कमेंट करता रहा करो साथियों, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आपको कितना समझ में आ रहा है और आप लोग सच में समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल आपके सामने फिर एक बार हाजिर है, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे सकते हैं। देव स्नेहा का भाई है, बनाओ डायग्राम। ये देव है और ये भाई है, और किसका भाई है? स्नेहा का। देव स्नेहा का भाई है और मयंक का बेटा है। और मयंक का क्या है बेटा? बेटा जब देव स्नेहा का भाई और मयंक का बेटा है तो मयंक इन दोनों के पिता होंगे। मयंक, ठीक है। देव स्नेहा का भाई है और मयंक का बेटा है। स्वाति स्नेहा की बहन है। स्वाति किसकी बहन है? स्नेहा की। ये लो, स्वाति स्नेहा की बहन है। मयंक का स्वाति से कैसे संबंधित है? मयंक स्वाति से कैसे संबंधित है? तो बेटा ये मयंक स्वाति का क्या होगा? फिर पिता होगा। क्या होगा? पिता होगा। अरे पिता हो गया क्या सबका? चुप चुप मत बैठे रहो साथियों, कमेंट कर दो बेटा दोस्त सारे बच्चे कि आप सबका पिता आंसर आ गया क्या? जल्दी से फटाफट अपना अपना आंसर कमेंट करें कि पिता आंसर आ रहा है क्या सभी का? चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि आप लोगों से वो क्या कहना चाह रहा है। देखो सबसे जरूरी बात होती है सवाल को समझना। बिल्कुल दीपक कुमार, ठीक है। सबसे जो जरूरी बात है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है? सवाल को समझना। जितना सवाल आपसे कह रहा है आप लोग उतने करते जाइए, निश्चित रूप से आपका सही जवाब आएगा। चलिए देखते हैं बेटा। सोना रमेश की बहन है। ये सोना है, बहन है। किसकी बहन है? रमेश की। सोना रमेश की बहन है और मोहित की बेटी है। और मोहित की क्या है? बेटी। मोहित की जब सोना बेटी है तो रमेश भी मोहित का बेटा होगा। ध्यान से पढ़ना भाई क्या कह रहा है। सोना रमेश की बहन है और मोहित की बेटी है। रमा मोहित की पत्नी। रमा जो है ना, वो इस मोहित की पत्नी है। रमा मोहित की पत्नी और प्रभात की माता है। और किसकी माता है? प्रभात की। जब रमा प्रभात की माता है तो रोहित उसके पिता होंगे। प्रभात। रमा मोहित की पत्नी और प्रभात की माता है। रमेश प्रभात से कैसे संबंधित है? तो रमेश का प्रभात से संबंध बताना है। तो रमेश प्रभात का क्या होगा? भाई। क्या होगा बेटा? भाई होगा। भाई इसका एकदम सही जवाब होगा। अरे भाई आंसर आ गया क्या सबका? फटाफट से कमेंट कर दो कि भाई आंसर आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट। ये सवाल अब आपको करना है और आपके पास इस सवाल के लिए पूरा 1 मिनट का समय है। कितना समय है? 1 मिनट। ये टाइमर मैंने चालू कर दिया है। विद इन 1 मिनट सबका आंसर आ जाना चाहिए। जो भी बच्चा क्लास में लाइव है आंसर कमेंट जरूर करे भाई, ठीक है ना? 1 मिनट के अंदर अंदर सारे बच्चों का इसका सही जवाब आना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे सकते हैं। फटाफट से जल्दी जल्दी इसका सही सही आंसर कमेंट कर दो। 1 मिनट में उत्तर दे दो भाई। और सही नाम, सही जवाब देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। जो भी बच्चा सही जवाब देगा इस सवाल का उसको एक इनाम दिया जाएगा, बिल्कुल उचित। आपके सामने है सवाल। एक मिनट होने को है भाई, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। चलिए 1 मिनट का समय समाप्त हुआ। अब इधर देखो सारे। मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया। मंजू जो है ना, वो सुषमा को अपनी सहेली से मिलवा रही है ना? मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया और कहा, क्या कह रही है? इनके, किसके? सुषमा के पिता। ये सुषमा है
सुषमा के पिता हैं। सुषमा के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी, सुषमा के पिता, सुषमा के कौन, पिता, सुषमा के पिता के इकलौता बेटा है और इकलौते बेटे की क्या है, पत्नी। ठीक है, सुषमा के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी मेरी क्या है, सास है। मेरी क्या है बेटा, सास। ध्यान से पढ़ लेना क्या कह रहा है। मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया। सुषमा के पिता, सुषमा के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी मेरी सास है। तो मंजू का पति सुषमा से कैसे संबंधित है। सास कब होगी, जब इसका एक पुत्र होगा और इसके पुत्र के क्या होगी, पत्नी। ठीक है, सुषमा के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी, सुषमा के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी मेरी क्या है, सास। ये बात कौन कह रही है, मंजू। कौन कह रही है, मंजू कह रही है। ठीक है ना, मंजू। मंजू के पति का सुषमा से कैसे संबंध है, तो ये रही मंजू, मंजू का पति, और ये मंजू के पति सुषमा का क्या लगेगा, कोई बच्चा बता सकता है क्या। अरे मंजू का पति सुषमा का क्या लगेगा, कोई है सूरवीर जो आंसर दे सके। मंजू के पति ये रे, ये मंजू का कौन है, पति। ठीक है, मंजू का कौन है, ये पति। ये पति का क्या है, पिता, और ये पिता की क्या है, बहन। और पिता की बहन क्या होती है, बुआ। और फिर क्या क्या रहा है, सुनना। मंजू का पति सुषमा से कैसे संबंधित है, तो मंजू का पति सुषमा का क्या होगा, भतीजा। क्या होगा बेटा, भतीजा। भतीजा एकदम सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। कहां दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 भतीजा इसका एकदम करेक्ट आंसर है। एक भी बच्चे ने सही जवाब नहीं दिया था भाई। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए यार दोस्त, बहुत आसान आसान से सवाल हैं, आपके आंसर तो कम से कम सही आने चाहिए। चलो कोई ना, एक बार और। दीप्ति ने अपने दोस्त से कहा, क्या कहा, दीप्ति ने अपने दोस्त से कहा, और दीप्ति अपने दोस्त से क्या कह रही है, जो लड़की कुत्ते के साथ खेल रही है, ये कोई लड़की है कुत्ते के साथ खेल रही है, वह मेरी माता के पति, तो वो दीप्ति, ये कौन है, दीप्ति। दीप्ति के माता, और माता का कौन, पति, माँ, और ये माँ का कौन है, पति। वह मेरी माता के पति के बेटे की, वह मेरी माता का पति, माता का पति, और पति का कौन है, बेटा है। माता के पति के बेटे, वह मेरी माता के पति के बेटे की 2 बहनों में से छोटी वाली बहन है। माता, माता के पति, पति का बेटा, और बेटे की 2 बहनें, तो एक तो दीप्ति है, एक दूसरी है। ठीक है ना, 2 बहनों में। ठीक है, मेरी माता के पति के बेटे की 2 बहनों में से छोटी वाली बहन है। कुत्ते के साथ खेल रही लड़की दीप्ति से क्या संबंध है, तो ये कुत्ते के साथ खेल रही थी लड़की, और ये दीप्ति है, इन दोनों में क्या संबंध है, कोई बच्चा बता सकता है क्या। अरे बहनें होंगी दोनों, क्या होंगी, बहनें। बहुत आसान सी बात थी दोस्त। देखो सवाल को क्या है, पढ़ते टाइम कंफ्यूज नहीं होना है, और मेन चीज क्या है कि अपना जो डेडिकेशन है वो पूरा सवाल के ऊपर रखना है। वो क्या कह रहा था, ध्यान से सुनना। दीप्ति ने अपने दोस्त से कहा, जो लड़की कुत्ते के साथ खेल रही है, ये लड़की है जो कुत्ते के साथ खेल रही है, वो मेरी माता के पति के बेटे, ये दीप्ति, दीप्ति की माता, माता का पति, पति का बेटा। ठीक है, मेरी माता के पति के बेटे की 2 बहनें, ठीक है, उसकी 2 बहनें, ये रही दोनों। ठीक है, 2 बहनों में से छोटी वाली बहन है, 2 बहनों में से क्या है, छोटी वाली बहन, ये बड़ी है, ये छोटी है। ठीक है, कुत्ते के साथ खेल रही लड़की का दीप्ति से क्या संबंध है, ये दोनों बहनें हैं, फिर कौन हो जाएंगी, बहनें। बहनें इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जरा सा सोच लेते एक बार, भाई आंसर आ जाता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अनिल और अभय भाई हैं, ये अनिल है और ये अभय है, और अनिल और अभय क्या हैं, दोनों भाई हैं। अनिल और अभय भाई हैं। स्वाति समीर की बेटी और अनिल की बहन है। अनिल की तो क्या है, बहन है, और समीर की क्या है, ये बेटी है। अनिल और अभय भाई है, स्वाति समीर की बेटी, स्वाति समीर की बेटी और अनिल की क्या है, बहन है।
अभय की माता समीर से कैसे संबंधित है? ये अभय, ये अभय की माता। अभय की कौन? माता। इससे अनिल से कैसे संबंधित है? समीर से कैसे संबंधित है? तो अभय की माता समीर की क्या होगी? पत्नी होगी। क्या होगी? पत्नी। ये अभय की माता है और ये समीर की फिर क्या होगी? पत्नी। आंसर आ जाएगा पत्नी। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। कहां दे रखा है? ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, तो जरा सा सोचा और अपना आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। 52वां सवाल है आपके सामने हाजिर है। 1 मिनट का समय है। 1 मिनट के अंदर अंदर सबको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, अगला आंसर आपके सामने सवाल है, इसका आंसर कमेंट कर दीजिए एक बार। जल्दी करो फटाफट एक बार, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएंगे सारे बच्चे कि सही जवाब क्या होगा। क्या हुआ भाई, अब तक किसी का आंसर नहीं आया? देखो क्या कह रहा है, श्याम रिया का भाई है। श्याम किसका भाई है? रिया का। श्याम भाई है और किसका भाई है? रिया का। श्याम रिया का भाई है। मोहिनी अनुज की माता है, बना लो अलग से। मोहिनी माता है और किसकी माता है? अनुज की। मोहिनी अनुज की माता है। रिया राम की बेटी है। रिया किसकी बेटी है? राम की। तब रिया राम की बेटी है तो श्याम भी बेटा होगा क्योंकि इसका भाई बहन है। रिया राम की बेटी है। अनुज श्याम का भाई है। अनुज किसका भाई है? श्याम का। ये अनुज है ना, ये श्याम का भाई होगा। जब अनुज श्याम का भाई है तो ये मोहिनी राम की पत्नी होगी क्योंकि ये अनुज की क्या है? माँ है। तो फिर ये राम की क्या हो जाएगी? पत्नी। मोहिनी। अनुज श्याम का भाई है। मोहिनी का राम से क्या संबंध है? तो मोहिनी राम की पत्नी होगी। मोहिनी राम की क्या होगी? पत्नी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहां दे रखा है? 4 में। मोहिनी राम की क्या है? पत्नी। ठीक है, मोहिनी राम की पत्नी हो जाएगी। पत्नी इसका एकदम सही जवाब है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो सवाल है काफी लंबा चौड़ा दे रखा है, ध्यान से देखेंगे, पूरा सवाल साथ साथ पढ़ेंगे और अरेंजमेंट भी साथ साथ करनी है। ठीक है, तो किसी का छूट ना जाए तो ध्यान से देख लेना एक बार क्या है। अमित तो सोनिया का भाई है। अमित है, भाई है, किसका भाई है? सोनिया का। अमित तो सोनिया का भाई है। ज्योति निकिता की बहन है। ये ज्योति है और ये किसकी बहन है? निकिता की। ज्योति निकिता की बहन है। सोनिया सतीश के पिता की बेटी है। सोनिया सतीश के पिता की बेटी है। ये सतीश है, ये सतीश के पिता है फिर, और उनकी बेटी सोनिया है, तो ये तीनों ही उनके बच्चे होंगे। ठीक है, सोनिया सतीश के पिता की बेटी है। निकिता कविंदर की बेटी है। निकिता किसकी बेटी है? कविंदर की। तो फिर ये दोनों कविंदर की बेटियां हैं। निकिता कविंदर की बेटी है। ज्योति अमित की माँ है। ज्योति किसकी माँ है? अमित की। तो बेटा ध्यान से देखना, ज्योति को माँ बनाना है अमित की। ज्योति अमित की माँ है, इसकी बहन है निकिता, और इन दोनों के डैड हैं कौन? डैड या मदर जो भी है, कविंदर। ठीक है, कविंदर की बेटी है। ज्योति अमित की माँ है। ज्योति अमित की क्या है? माँ है। मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है। क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना। मुकेश निकिता की इकलौती बहन का क्या है? पति। निकिता की इकलौती बहन ज्योति, और ज्योति का पति कौन है? मुकेश।
मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है। सतीश का कविंदर से क्या संबंध है? तो सतीश का कविंदर से संबंध बताना है तो कोई बच्चा बता सकता है कि सतीश कविंदर का क्या लगेगा? ये कविंदर, कविंदर की पुत्री, और पुत्री का पुत्र क्या होता है? नाती। क्या होता है बेटा? नाती होता है। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है नाती, ग्रांडसन। ठीक है ना? तो बहुत ध्यान से देख सकते हो आप। वो पूछ रहा है आप लोगों से कि क्या कह रहा है मुकेश, ये रहा, सतीश का कविंदर से क्या संबंध है? ये रहा सतीश, कविंदर ये रहा कविंदर की पुत्री, और पुत्री का ये पुत्र है, तो पुत्री का पुत्र क्या होता है? नाती होता है। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है ना? तो कविंदर का क्या लगेगा? ये सतीश नाती लगेगा। ग्रांडसन। देखो इतना बड़ा सवाल था, लेकिन पढ़ते गए तो करते भी गए, हो गया आराम से इजीली, तो कोई बढ़िया बात, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब आपके सामने कि वो क्या कहना चाह रहा है। चलो अब आपके लिए 1 मिनट का समय है इस सवाल को करने के लिए। देखते हैं कितने बच्चे 1 मिनट के अंदर इसका आंसर दे सकते हैं। जल्दी कर दो भाई, फटाफट से कमेंट कर दो अपना अपना आंसर। जल्दी कमेंट कर दो, फिर कुछ क्वेश्चन पहले छोड़ रखे थे जो आपको होमवर्क के लिए दिए थे वो करवाने हैं। जल्दी करो फटाफट। हर्ष शिवम के पिता हैं। हर्ष है और ये पिता हैं किसके? शिवम के। हर्ष शिवम के पिता हैं और ध्रुव विमला का बेटा है। ध्रुव किसका बेटा है? विमला का। ध्रुव विमला का बेटा है। ईश्वर अर्श के पिता हैं। ईश्वर जो है भैया वो अर्श के भी पिता हैं। ईश्वर अर्श के पिता है। यदि शिवम ध्रुव का भाई है, शिवम किसका भाई है? ध्रुव का। शिवम भाई हो जाएगा, किसका भाई हो जाएगा? ध्रुव का। तो ध्रुव की मां कौन हो जाएगी फिर? विमला, और ये विमला अर्श की पत्नी हो जाएगी। विमला, विमला अर्श की क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। यदि शिवम ध्रुव का भाई है तो विमला का ईश्वर से क्या संबंध है? ये रहा ईश्वर, ईश्वर के पुत्र की पत्नी है। ये ईश्वर का क्या है? पुत्र, और पुत्र की ये क्या है? पत्नी। और पुत्र की पत्नी क्या होती है बेटा? पुत्र की पत्नी होती है पुत्रवधु। क्या होती है? पुत्रवधु। ठीक है। विमला का ईश्वर से क्या संबंध है? कहने का मतलब है कि विमला ईश्वर की क्या लगेगी? तो विमला ईश्वर की लगेगी पुत्रवधु। बिल्कुल दीपक कुमार, पुत्रवधु सही है। कौन है? HR म्यूजिक। बिल्कुल दीपक कुमार, ठीक है। देखो बेटा बाकी बच्चे भी अपने आंसर कमेंट किया करें, ऐसे चुप चुप बैठने से तो काम चलने वाला है नहीं दोस्त। ठीक है, चलिए। और ये सवाल वो हैं जो पुराने पेपरों में पूछे जा सकते हैं, आगे भी पूछने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सांची की तस्वीर को